So I welcome you in this meeting. और आप सबको पता है कि कोविड की वजह से वी कैन नॉट मीट फिजिकली, क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन चली हैं। तो इस बीच जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट थे जो 6 सेमेस्टर के, दे हैव ग्रेजुएटेड, उनके पेपर खत्म हो गए एंड दे आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर। तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीएससी सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, वो आज हम बीएससी 4th और बीएससी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं एक मंच पे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इसका सारा जो संचालन है वो हमारे बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट करेंगे और बीच में मैं रहूँगा आपके। और जब भी मैं आपकी, बाकी सबकी इच्छा है, अगर आप जब बात करो, इफ़ यू विश कि आपको कैमरा ऑन करना है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कैमरा आप बिना कैमरा ऑन के कंफर्टेबल हैं तो इट इज़ अप टू यू, कोई कंपल्शन नहीं है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा बीएससी सेकंड ईयर से मधु सिंह से कि मधु सिंह, अगर आप मेरे को सुन पा रहे तो प्लीज कैरी ऑन द टुडेज मीटिंग। या प्लीज सर, मे आई स्टार्ट? या प्लीज आप शुरू करो। आंख से दूर सही। हाँ जी प्लीज। आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमेशा बहुत याद आएगा। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजेश सर, माय डियर सीनियर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इसी शुभ अवसर पर बीएससी तृतीय वर्ष की विदाई के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही भावुक दिन है, क्योंकि आज के बाद हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। हर किसी के जीवन में अलग अलग रास्ते होंगे, मंजिल होंगी। मैं आप सभी की बहुत ही आभारी हूँ कि आप सभी ने मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। हम आज अपने सीनियर्स को भावभीनी विदाई देंगे, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही उनका स्नेह प्राप्त करेंगे। 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। ख्वाहिशें आली होंगी, ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, ये उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। ख्वाहिशें आली होंगी, आसमान बन जाएंगी, ये उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहें, आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहें, आप सबकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। जिस कविता में एक पुष्प अपने माली से आग्रह करते हुए कहता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शिव पर, चाह नहीं सम्राटों के शिव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। हम आज अब मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने शब्द को प्रस्तुत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं मिस तनुषा से आग्रह करूंगी कि वो अपने शब्द कहें। मिस तनुषा प्लीज। हाँ जी मधु, तनुषा अभी मीटिंग ज्वाइन नहीं की है उसने, पर हमारे बीच दलजीत, मनप्रीत, रोहित ये अभी हैं मौजूद ना। आप कीजिए, मैं मिस दलजीत से आग्रह करूंगी कि वो अपने शब्द कहें। हाँ जी दलजीत, आप सुन रहे हो? यस सर। हाँ जी प्लीज। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई एम दलजीत कौर फ्रॉम बीएससी। मैं आज आपके सामने एक कविता पेश कर रही हूँ। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही, आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही, डला है जो आज सूरज कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से
वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है जो तू कांटों पे भी चलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। डला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही ना क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। हवाएं विपरीत ही ना क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो गिरेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज बदलेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज बदलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। डला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। डला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। थैंक यू। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मिस गगनप्रीत से आग्रह करूंगी कि वो अपने शब्द कहें। गगनप्रीत ने भी अभी ज्वाइन नहीं किया, मनप्रीत है हमारे बीच। मैं अब मिस मनप्रीत से आग्रह करूंगी कि वो अपने शब्द कहें। A very good afternoon to all of you. Firstly, I wish you all a very happy Independence Day. Guys, there are no shortcuts in the road to success. Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what other things. Life is a circle of happiness, sadness, bad times, good times. And if you are going through the hard times, have faith that good times are on the way, and keep work and work hard for your future and do the best. Thank you. Convey his message to us. तो नाउ दो लड़कियों ने बोल लिया, दलजीत ने और मनप्रीत ने एक हमारे सामने दोनों ने एक कविता रखी। सो आई रियली अप्रिशिएट। और मैं अगर अपने 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को कहूँ, भाई ये लड़की दोनों की दोनों इकट्ठी बैठती थी और कभी सुनने को इनसे नहीं मिला। ये तो भगवान ने, मैं कहूँ, एक मौका अता फरमाया कि हम इस तरीके से जुड़ रहे हैं इस फेयरवेल पार्टी में। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे को इनसे कुछ सुनने का मौका मिला। दोनों कविताएं बड़ी अच्छी थी, लाइफ के प्रति हमें जागरूक करने वाली थी, हमें हौसला देने वाली थी कि विपरीत हालात में भी हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये इस फेयरवेल की सबसे, मैं कल मीटिंग ली थी मैंने 4th सेमेस्टर की, तो मैंने बोला था कि वो लड़के हैं और जो लड़की हैं वो कभी मेरे से 3 सालों में उन्होंने बात भी नहीं की। तो और अगर वो बोलने को तैयार हुए हैं तो आपसे ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ कि मैं उनको सुन सकूँ। तो रियली आई अप्रिशिएट कि आप इतना यहाँ इस मंच पे आप बोल रहे हो, क्योंकि आप ही समझ सकते हो जो स्टूडेंट 3 साल तक मैं इनको वैसे बोलता था, कभी आप कुछ शेयर दे, ऑलवेज कीप क्वाइट। पर मैं आई एम रियली हैप्पी कि दोनों से काफ़ी अच्छा सुनने को मिला। तो अब मैं मधु सिंह से आग्रह करूंगा कि वो, अभी रोहित है हमारे बीच में, सो इनवाइट हिम सो दैट ही कुड से समथिंग एंड शेयर विद अस। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा निरंतर ही प्रयास करते रहना चाहिए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं आग्रह करूंगी मिस्टर रोहित से कि वो आए और अपने शब्द कहें। जी, सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को, सर आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। क्योंकि हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमें बहुत से महापुरुषों के बलिदान से हमें ये आज़ादी मिली है।
और क्योंकि आज 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का एक मोमेंट, डिलाइटेड मोमेंट है हमारे लिए। तो मैंने कुछ खास प्रिपेयर तो करा नहीं कि मैं यहाँ कुछ बोल सकूँ, लेकिन मैंने कहीं एक कविता सुनी थी, वो भी किसी सॉन्ग के थ्रू ही, तो वही कविता मुझे याद है, वही मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो सिर्फ 4-5 लाइनों की ही है और मैं वही सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी थी तो सोचा आपको भी सुना दूं। तो ये कविता उन देश के जवानों के लिए है, उन देश के महापुरुषों के लिए है, जिन्होंने अपना बलिदान 1947 की जब लड़ाई हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब उन्होंने बलिदान दिया था। उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने ना पाए कोई भी, माँ को दे के खून माँ का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक रंग, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम जाते हैं। तो ये कुछ चंद लाइनें थी जो मैंने कहीं सुनी थी, अच्छी लगी थी। तो क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, बहुत से महापुरुषों के बलिदानों से मिली है, उनको याद करना चाहिए। और अक्सर हम अपनी स्टडी में इतने बिजी रहते हैं कि उन महापुरुषों के बारे में पढ़ ही नहीं पाते। बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से जवान हैं और अभी भी हैं, जो अभी भी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, अभी भी देश की सेवा करते हैं। उनको भी हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने बलिदान से हमें कितनी लड़ाइयाँ जितवाई हैं। जैसे कि कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उससे पहले 75 में हुआ था, और 64 में और 65 में। तो उन सबको हमें याद करना चाहिए। मेरे को इतने खास याद तो नहीं कि वो जिन्होंने अपने बलिदान दिए थे वो इतने ऑफिसर्स थे, कौन कौन थे, लेकिन जो भी थे उनको मेरा शत शत नमन है कि उन्होंने अपना बलिदान देके हाँ अभी भी हमारे देश की आज़ादी को कायम रखा, और अब तक हमारा देश आज़ाद है। और उम्मीद है क्या, ये आगे भी रहेगा, और ये जब तक सूरज चांद है तब तक रहेगा। तो ये तो जो था वो था ही। और मैं अपने जूनियर से कुछ कहना चाहूँगा कि अब तो आप सेकंड ईयर में हो, आगे जाके आप थर्ड ईयर में आओगे, तो एक ही बात कहूँगा आपसे कि कभी हार मत मानना। ज़िंदगी एक लड़ाई है जिसे आपको खुद को लड़ना होगा। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और उनसे आपको खुद ही निपटना होगा, क्योंकि यू हैव टू पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नोबडी डू फॉर यू। कोई नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद ही उठकर चलना पड़ेगा। अगर आपको चोट लगी है तो आपको खुद ही ठीक होना पड़ेगा। कोई एक तरह की मेडिसिन है कि वो आपको एकदम ठीक कर देगी। आपको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा। और ये तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे को इतनी याद नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ खास प्रिपेयर नहीं करा। तो इतना ही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, हमेशा लड़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और थैंक यू इस ऑनलाइन फेयरवेल के लिए, क्योंकि फिजिकल तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन। जय ठीक है, हिंद। थैंक यू। जय हिंद रोहित, और आपको भी और आप सबको हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे शहीदों ने हमें आज़ादी दी है, हम पूरा उसका ख्याल रखें, और उसके साथ हमें कुछ जिम्मेवारी भी मिलती हैं, और उस जिम्मेवारी का भी हम अच्छे से पालन करें। इस तरीके से हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। तो अभी रोहित ने आपके साथ कुछ बात शेयर की, तो मैं भी कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने सीनियर से अगर कुछ सीख सको तो आप, क्योंकि आज जो बोलने वाले हैं वो आपके सीनियर हैं या आप जूनियर हो, तो मैं इसमें कहीं भी नहीं। तो अगर इस तरीके की बात आपको कोई स्टूडेंट, हमें कोई स्टूडेंट बताए, तो आई फील के इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड मोमेंट।
So really well done, Rohit, and you may God give you all success. All you BSc final student, you all get your you all get success in your life. तो अब मैं मधु सिंह, अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप प्रोसीड करें फर्दर। हाँ जी मधु, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। अब मैं अपने कक्षा से समृति को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। समृति सैनी। Good afternoon to all of you. Today I want to represent a song. Basically, we have a time in life when we feel low or disgraceful. So for this, I'm going to represent a song for you all. सूरज तेरा गर्दिश में है, ढलते हुए कह गया, फिर लौट के आऊंगा मैं, नजदीक ही है सुबह। गाए जा गम में है सरगम, गुनगुना ये धुन, गाए जा रात के धागों से सवेरा बुन, गाए जा आँखों में रखना सपने तू कल के, तुझको लेकिन उन तक जाना होगा खुद चल के। मझधारों से तू हार नहीं जाना, साहिल तुझको पाना होगा लहरों में ढल के। है जिंदगी वही जो चलती है, ये गिर के ही संभलती है। गाए जा गम में है सरगम, गुनगुना ये धुन, गाए जा रात के धागों से सवेरा बुन, गाए जा। Now I want to represent another song which is on whose title is फसलां उड़ीक दियां, पंजाबी song. बीज गया सी मैनू ला के रीझ गया सी मैनू, तुर गया सी फिर दिल्ली लायो उम्मीद गया सी मैनू। बीज गया सी मैनू ला के रीझ गया सी मैनू, तुर गया सी फिर दिल्ली लायो उम्मीद गया सी मैनू। मुकरी तेनू देखना चाया, किरसाना तू ना आया, जो बन तेरे बिना लगाया, सरकारा बड़ा सताया। मुड़िया वांगी गल लावांगी, तू गल्ला कर लहर इक दियां, आई जित के अणख विच भिज के तैयारी खिच के वे फसलां उड़ीक दियां, जित के अणख विच भिज के तैयारी खिच के वे फसलां उड़ीक दियां। हो फिक्र हुंदी है तेरी नित नित जिक्र हुंदी है तेरी, फिक्र हुंदी है तेरी नित नित जिक्र हुंदी है तेरी। याद तेरी ने फसल तेरी नू पाया ए जो केरा, याद तेरी ने फसल तेरी नू पाया ए जो केरा। पर फिक्र करी ना मेरा, हकदार है तेरा ए चेहरा, सबरां नाल पर ले जेरा रख ला, भरोसा रब हो तेरा। तू आई जित के अणख विच भिज के तैयारी खिच के वे फसलां उड़ीक दियां, जित के अणख विच भिज के तैयारी खिच के वे फसलां उड़ीक दियां। Now I want to represent some poetic lines.
हथ अड के मिलदे मुकाम ना, गैरां सिर ते बनदा नाम ना, सदा हालात इक्को ना रहिंदे, चढ़दा दिन सदा रहिंदी शाम ना, जो टुट के उठण दा दम ने रखदे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डर हारां दा नी सताउंदा, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ दिन दो टिक ना पाउंदा, सच्ची नीत होनी चाहिदी सिरे गल, नीली छाती वाला लाउंदा है। कोई किसे नू मारन लई फिरदा, किसे नू भुख ही मारी जावे, कोई उडारी पर ना जावे, लोकां नू गल एहो खावे, जद कुछ मिलदा नी फसाद नू, धर्म दे नां ते अग लाउंदा, किसे दा माड़ा तक्कण वाला दिन दो टिक ना पाउंदा, सच्ची नीत होनी चाहिदी सिरे गल, नीली छाती वाला लाउंदा है। Now some lines on students. बीत गए साल मां कॉलेज ਵੱਲ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣੀ, ਸਪਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋੜਤੀ, ਇੱਕ ਸੋਚਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਣ ਨੀ, ਦੂਜਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੌਣਿਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਬਦੇ, ਪੀਆਰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਫੀਲ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿੰਜ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਚਿੱਲ ਕਰੋ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਾਟਾ ਬਾਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸ ਕੱਟ ਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। That's all, sir. बहुत अच्छे भाई स्मृति, आप आई हैव रिकॉर्डिंग में आपका जरूर शेयर करूँ, कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो मैं तो क्या बोलूँ, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आपने हम जो आपके सीनियर हैं उनको विदाई दी, और इतने आप मैं नंबर मैटर नहीं करता, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एक भावना है और आप जुड़े, ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक विदाई आप अपने सीनियर्स को दे रहे हो तो ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और स्मृति की तरफ से सॉन्ग एक और कविता कुछ आई, तो मैं इतनी स्मृति की आवाज़ मैंने पहले सुनी थी, हरिओम की सुनी थी, बड़े दे हैव गिफ्ट, देखो आवाज़ अच्छी होना दैट इज ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो भगवान का गिफ्ट है इनके पास, तो उसी गिफ्ट को जो भगवान ने इनको नवाजा है, तो आज वो कुछ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, सो वी आर रियली थैंकफुल। तो बीएससी से हमारे साथ विनोद भी हैं और देवेंद्र भी हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्योंकि मीटिंग मेरे को बता रही है 2 मिनट, आई विल बी जनरेटिंग ए न्यू लिंक, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बी पेशेंट फॉर हाफ एन आवर मोर, मैं आई विल बी जनरेटिंग द न्यू लिंक। और विनोद और देवेंद्र से मैं कुछ सुनना चाहूँगा, कोई कविता कुछ भी हो। तो आप आखिर में विनोद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जुड़ना जरूर है आपने, सेकंड मीटिंग में आप सब ने जुड़ना है, क्योंकि अगर आप इतना ही समय तक रुके हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सो प्लीज काइंडली इमीडिएटली ज्वाइन, आई विल बी सेंडिंग द सेकंड लिंक। और विनोद की एक बात मैं शेयर करूंगा, काफ़ी खुश मिजाज लड़का है और हंसी मजाक, देखो हाँ मैं क्लास में पढ़ाता था, कर लेता था। एक बार मेरे को अभी तक वाक्य याद है, मैं क्लास से बाहर निकला, मैं वेक्टर पता नहीं कौन सी क्लास में इनको पढ़ा रहा, 2 पेपर पढ़ाए थे मैंने इनको, और एक वो लास्ट मोमेंट था जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर को 2 पेपर पढ़ाए थे, तो उस समय विनोद ने, मैं आई टेक इट एज ए कम्प्लीमेंट, और ये मेरे को भी ध्यान है, विनोद आया मेरे पास, क्लास में नहीं बोला, पीछे पीछे आया, मेरे अब भी याद है, वो 13 नंबर कमरा है, 11 नंबर कमरा, तो उसके बाहर कह रहा सर आपकी क्लास में पढ़ाई तो होती है, और ये इट इज़ लाइक कॉमेडी शो विद कपिल शर्मा, जो शो आता है उसी की तरह,
तो मैंने इसको उस समय बोला आई टेक इट एज ए कम्प्लीमेंट। तो काफ़ी खुश मिजाज लड़का है और स्वाभिमानी है। और ये जो अभी रोहित ने भी हमारे साथ शेयर किया, ये चीज दैट मेक यू डिसिप्लिन्ड, दैट मेक यू एंड दैट टेक यू फर्दर इन द करियर। तो मेरे को आपसे सीखने को मिलता है रोहित। मैं बोल रहा हूँ हमारे जो सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित आपसे मिलता है सीखने को। विनोद लड़का है, कई चीजें ऐसी छू जाती हैं दिल को कि आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देती है कि यार आप क्या, और यहाँ इंसान कहाँ से कहाँ तक सोच रखते हैं। तो इसी भावना के साथ मैं, क्योंकि समय मेरे को कह रहा है इस मीटिंग का 1 मिनट है, तो आई विल बी इमीडिएटली सेंडिंग, और मधु सिंह इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। और आप कहीं नहीं जाना, क्योंकि हरिओम ही इज ए वेरी गुड गिटारिस्ट और बहुत अच्छा गिटार बजाता है और इसकी आवाज़ में जादू है।